चलिए यहाँ पे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आ जाते हैं। तो इधर देखो, इसमें तीन रहता है, जैसे एक और ये परपेंडिकुलर, इन्हीं के परपेंडिकुलर ये होती इस तरह से, ठीक है। तो ये, तो इसको आप एक्स और जेड, ठीक है, इसी तरह से रहेगा। तो ऑक्टेंट होते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, इस तरह से ऑक्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो सभी में पॉजिटिव लगेगा और नेक्स्ट में सभी में नेगेटिव लग जाता है। इस तरह से क्वाड्रेंट बनता है आपका, ठीक है। ऑक्टेंट बनता है, ऑक्टेंट होता है। चलिए चलिए, अब किसी पोजीशन वेक्टर, तो आई जे के यूनिट वेक्टर होता है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई जेड है तो इसको अगर वेक्टर में चेंज करना है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर में, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। चलिए, अब ये आपका ओरिजिन हो गया, तो ओपी आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए, पी वेक्टर लेट पी ए पी बी पी सी, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, पी ए पी बी पी सी। तो यहाँ पे अब ठीक है, ये सब निकल गए। अब इधर आ जाओ। चलिए, अब बाई एक्सिस की डिस्टेंस निकाल लो, समझ रहे हो। तो बाई एक्सिस पे पॉइंट तो आपका ये जीरो हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा और जीरो। तब डिस्टेंस करो, फोर का स्क्वायर, थ्री माइनस थ्री जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, 16 25 41। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चले चले, ए बी सी और डी वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी। अब डिस्टेंस निकालो, समझ रहे हो। चार पॉइंट है ए बी सी डी, इस तरह पॉइंट होंगे। चले, ए बी सी और डी, ठीक है। चले, 5 माइनस 4 2, 4 माइनस 3 1, 4 7 5। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे डिस्टेंस ए बी सी डी बी सी और ए डी, ठीक है, तीनों साइड निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनके डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर हुआ ये।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। चले सेक्शन फॉर्मूला में पी क्यू, चले ठीक है, M1 M2, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला ये हो गया, ये इंटरनल होगा, एक्सटर्नल में माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है 2 का डिवाइड दो, अगर रेशो के रेशो 1 है तो इस टाइप से पॉइंट आ जाए। क्लियर हो गया। तीसरे पे आ जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट ज्वाइनिंग टू इज 4, देन जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लेमडा निकाल लो। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड, चलिए चलिए क्यू और आर टू टू 1 5 1 -2, इसका रेशो ले लो के रेशो 1, और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है और ये निकालना है, ठीक है। तो एक्स के लिए 2 5 के प्लस 1 इक्वल टू 4, 2 5 के 4 प्लस, तो इधर ले आओ 4 -2, के इक्वल टू 2, के की वैल्यू 2 आ गई है। चले 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 अब कौन सा निकालना है आपको, जेड निकालना है। 1 -4 2 + 1, -1, आंसर सी है आपका। क्लियर हुआ। चलिए और नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए 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 अब एक्स बाय, ये 3 पॉइंट हैं, X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 Z3। चलिए तो ये आपके सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट दिए गए हैं, आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलो चलिए चलो। तो ये कोऑर्डिनेट की प्रोबेबिलिटी ये हो गए, X1 X2 X2 - X3, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए चलिए ये आपका वॉल्यूम हो गया।
चलिए अब थर्ड पे आ जाते हैं। तो सेंट्रॉइड टेट्राहेड्रॉन ए बी सी आ गया, एंगल ए बी सी और ये आ गए, ठीक है। पी है तो आपको पी से ओरिजिन की डिस्टेंस निकालनी। तो सबसे पहले यहाँ पे इधर देखो, सबसे पहले सेंट्रॉइड, ठीक है, क्लियर हुआ। ये सेंट्रॉइड दिया गया आपको। चलिए अब इनको सबको करेंगे तो सभी को जोड़ के 4 का डिवाइड है, तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई, तो ए बी सी पॉइंट ये आ गए। क्लियर हो गया। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट मिल गया। ओरिजिन दूसरा बार 0 0 होता है, तो 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलिए अब ए बी सी, देन एरिया, एरिया निकालोगे आप, तो एरिया का फॉर्मूला ए बी क्रॉस ए सी इस तरह निकलेगा, ठीक है। 1/2 आई जे के 1 1 -3 2 2, तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आपका आ गया, मोड निकालो, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ फिफ्थ। चलिए चलिए सिक्स, पॉइंट 1 2 3 ये कॉलिनियर हैं, तो के की वैल्यू, कॉलिनियर का मतलब वो प्रॉपर्टी एरिया भी जीरो कर सकते हो या ये लगा लो, ठीक है, रेशो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने रेशो निकाल लिया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। चलिए डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर हुआ। एल इक्वल टू कॉस थीटा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। चलिए रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस, चलिए चलिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। चलिए तो ये डायरेक्शन रेशो, अगर साइडें दी गई या रेशो दिया गया तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए चलिए 7, align make a same angle theta each of x axis and z axis if angle alpha is make angle y axis is such that, ये आपको दिया गया है, तो cos स्क्वायर इक्वल टू निकालना है, ठीक है। ठीक है तो आपको एक पता है प्रॉपर्टी, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर बीटा वन। क्लियर हुआ। अब रखना क्या चाहते हो यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा -1 बीटा, तो ये आपको गिवन है। चलिए तो साइन स्क्वायर 1 माइनस चलिए
given that चलिए तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकेंड 3 sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस 1 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा 1/5। आंसर क्या आ गया? आंसर आपका बी आ गया। क्लियर है?